हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको टीजीटी में नई वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जिसमें कि हमारा चल रहा था टेंजेंट ऑफ कॉनिक। और अगर आपको लगता है कि मेरी ये वीडियो काम की है आपके, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि किसी वीडियो में कोई कमी है या फिर हमें सुधार करने की ज़रूरत है तो हमें राय जरूर दें। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि पी सेक पाई tan पाई पर अति प्रबल है x² / a² - y² / b² = 1 की स्पर्शी है 8x - 3√3y - 12 = 0। तो सिद्ध करना है कि फाई = 60 डिग्री, हमें प्रूव दैट करना है। तो हमें हाइपरबोला दे रखा है, यानी कि x² / a² y² / b² = 1 हमारा हाइपरबोला होता है। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर a और b की वैल्यू कितनी दे रखी है 9। यहाँ पर a और b की वैल्यू दे रखी है 9 और 16 दे रखी है, यानी कि x बटा 9 y अपॉन 16 = 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x डैश दे रखा है, हमें x दे रखा है 3, क्या जाएगा sec phi अपॉन 9, y दे रखा है 4 tan phi अपॉन 16 = 1। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 3 3 ये हो जाएगा 4 चौक 16, तो हमारा आ जाएगा 16x = sec phi और ये हो जाएगा y, और ये हमारे पास आ जाएगा कितना 3 tan phi = 12। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा 4 sec phi x और 3 tan phi - 12 = 0। अब इसको हम 4x = sec phi - 3, यह आ जाएगा tan phi - 12 = 0। ये इक्वेशन है, इससे इसकी कंपैरिजन कर लेंगे और कंपैरिजन करके हम क्या निकाल लेंगे, इसके एंगल निकाल लेंगे। तो कंपैरिजन करेंगे इनके कोफिशिएंट को, कोफिशिएंट इसका और इन इक्वेशन का कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 8 हमारे पास आ जाएगा 4 sec phi अपॉन 8 = ये हमारे पास आ जाएगा 3 tan phi अपॉन 3√3 माइनस प्लस = 12 अपॉन 12। 12 से 12 कट जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो एक बार लेंगे हम इसको sec phi = 2, तो sec phi = होता है 60 डिग्री, और अगर हम इसको लेते हैं √3 तो ये भी होता है 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन ये सोल्व आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए फ्रेंड, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। देखिए, जैसे क्वेश्चन है कि आपको दिया है x² अपॉन a² y² अपॉन b² = 1। क्वेश्चन ये दिया है, वो कह रहा है किसी बिंदु P पर खींची गई स्पर्शी रेखा पर डाले गए लंब का पद Q है, तो किसी दिए Q का बिंदु पद, Q का जो बिंदु पद है x - y² का होल स्क्वायर प्लस = ये दिया है ax का स्क्वायर माइनस by का स्क्वायर। ये हमें प्रूव दैट करना है। तो आइए दोस्तों, इसे सोल्व कर लेते हैं कैसे कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, ये हाइपरबोला यानी कि अति परवलिक इक्वेशन दे रखी है, ये हमें सिद्ध करना है किसी बिंदु P पर यह लंब है। तो हमें हाइपरबोला की इक्वेशन हमें पता होती है, मैंने पिछली वीडियो में बता भी रखी है। जिन बच्चों को नहीं पता वो प्लेलिस्ट में जाकर पूरी वीडियो देखें तो आपको समझ में आने लगेगा। अब ये जो इक्वेशन है ये लंब है, तो हमें पता है क्या होता है y अपॉन a = sec phi प्लस x अपॉन b = tan phi = 0। ये लंब की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये x और y, ये कोई बिंदु Q है, x एंड y की जगह हम रख देंगे h एंड k। तो ये हमारे पास हो जाएगा k अपॉन = हो जाएगा sec phi, यह जगह यह जगह h अपॉन b = tan phi = 0। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और इसी तरह से इस इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन रख देंगे, तो h अपॉन a = यह जाएगा sec phi, यह जगह k अपॉन b = tan phi - 1 = 0। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन के क्या करेंगे हम
कोफिशिएंट को कंपैरिजन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। कोफिशिएंट को कंपैरिजन करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, सेक पाई अपॉन एच अपॉन ए इक्वल्स टू सेक एच अपॉन बी। एच अपॉन बी और इसी तरह से टेन फाई इक्वल्स टू के अपॉन ए माइनस के और 1/0, ये नहीं 1/0 नहीं, 1/h² प्लस k² अपॉन ए बी। इसी कोएफिशिएंट को हम दोनों को सोल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, हाई स्कूल का मेथड हैगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब देखते हैं। तो इसको हम करेंगे, यह आ जाएगा सेक पाई अपॉन a² h² इक्वल टू टेन पाई अपॉन b² k², ये हो जाएगा h² k² का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आ जाएगा मेरा सेक पाई स्क्वायर माइनस टेन² पाई अपॉन a² h² b² k², ये आ जाएगा 1/h² प्लस k² का होल स्क्वायर। ये होता है वैल्यू 1/ah का स्क्वायर bk का स्क्वायर इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और h एंड k की जगह हम वैल्यू रख देंगे ओरिजिन पॉइंट। हो गया दोस्तों, तो ये ऐसे क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, जो TGT एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ को याद रखना। एक क्वेश्चन है कि द्विगुणित आपको दिया है x² अपॉन y² b² इक्वल्स टू 1 की स्पर्श को किसी, ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। किसी स्पर्शी पर नाभियों पर डाले गए लंब का गुणनफल, नाभियों पर डाले लंब का गुणनफल b² होगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो ये हो जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है। अगर जो आप चाहे तो इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। ये देखिए कि ये इक्वेशन है मेरे पास, तो इसकी स्पर्शी की इक्वेशन होगी y = mx प्लस अंडर रूट में, ये हो जाएगा am² प्लस b²। ठीक है दोस्तों, अब इसकी नाभि क्या होगी, नाभि होगी AE0 माइनस AE0, द्विगुणित की नाभि ये होती है। तो नाभि पर डाला गया लंब जो होगा, नाभि पर डाला गया लंब यानी कि x की जगह होगा AEM प्लस अंडर रूट में क्या होगा AM² प्लस b², ये इसको P1 मान लीजिए। ठीक है, परपेंडिकुलर डाला हुआ है अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस m²। इसी तरह से P2 मान लीजिए, P2 होगा माइनस के AEM प्लस अंडर रूट में AM का स्क्वायर प्लस b² अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m²। दोनों की गुणा कर दीजिए P1 इंटू P2, दोनों की गुणा कर देंगे P1 इंटू P2, तो हो जाएगा AEM प्लस अंडर रूट में AM² प्लस b² अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस m², AEM माइनस के प्लस अंडर रूट में AM² प्लस b² अंडर रूट में 1 प्लस m²। ठीक है दोस्तों, दोनों की गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरा AM² माइनस b² प्लस
रहेगा माइनस प्लस माइनस ई एम स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इस जगह ए एम का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों से कॉमन लेंगे प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको यहाँ सोल्व करते हैं, इस साइड में सोल्व करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछ लिया गया है, इसलिए सोल्व करा रहा हूँ इसको मैं। तो ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर ई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए एम का स्क्वायर की जगह 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर, और ये जो सिचुएशन बनेगी इतनी एम स्क्वायर को अगर हम छोड़ दें तो ये इतनी बनेगी ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये पूरा बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर बन जाएगा अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो हो जाएगा बी स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट जाएगा, तो बी स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, इसलिए मैंने इसको सोल्व आउट कर दिया। कई बार क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे पूछे हैं, तो इसलिए सोल्व आउट कराने पड़ते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पूछ लिया ये भी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। वो दे रखा है ये दीर्घवृत्त। ये दीर्घवृत्त रखा है कि इस पर से अक्ष बीच पे कटे हुए भागों के मध्य बिंदु का बिंदुपथ, जो बिंदुपथ होगा वो होगा ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये हमें प्रूव दैट करना है। तो देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। इसको करते हैं ए स्क्वायर प्लस वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा ए कोस फाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी, नहीं ये आ जाएगा साइन फाई, बी साइन फाई ए अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बी से बी कट जाएगा, ए के से ए कट जाएगा, ये आ जाएगा ए कोस फाई अपॉन ए, ये हो जाएगा वाई, ये आ जाएगा साइन फाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। तो दोस्तों जब दीर्घवृत्त निकलना है तो एच इक्वल्स टू ए अपॉन कोस थीटा आ जाएगा, 2 कोस थीटा, बी आ जाएगा बी अपॉन 2 साइन थीटा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू 2h जगह ए अपॉन 2h, और यहाँ से निकाल लेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बी अपॉन 2 की डैश। दोनों को आइडेंटिटी में रख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4h का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 के का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी करा रही हूँ, उसमें आप लोग देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमें क्वेश्चन दिया है। वो कह रहा है लाइन दे रखी है जी एक्स प्लस, ये देखिए एच वाई प्लस के इक्वल्स टू 0। सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है दीर्घवृत्त पर स्पर्श करती है। तो प्रूव दैट करो ए जी स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर।
ये हमें प्रूव दैट करना है। तो ये देखते हैं कैसे करते हैं इससे प्रूव दैट। तो यहाँ से हम सबसे पहले एच वाई इक्वल्स टू के माइनस के जी एक्स, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या जगह जी प्लस के ऐसे, और एच वाई, तो वाई इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस जी अपॉन एच एक्स प्लस के अपॉन एच आ जाएगा। तो इसकी तुलना कर लेंगे, एम इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस के जी अपॉन एच, सी इक्वल्स टू आ जाएगा के अपॉन एच माइनस के ठीक। तो दीर्घवृत्त की स्पर्शी क्या होती है? दीर्घवृत्त की स्पर्शी होती है सी इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दीर्घवृत्त की स्पर्शी ये होती है, यही होती है, कुछ और होती है, अरे हम तो भूल ही गए। दीर्घवृत्त की स्पर्शी होती है, हाँ यही होती है दीर्घवृत्त की स्पर्शी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए के है के अपॉन एच का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एम की वैल्यू माइनस जी अपॉन एच का स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो आ जाएगा के स्क्वायर अपॉन कितना एच स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर जी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था, आ गया, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार करा भी दिया है ये हमने, इसको हम नहीं करा रहे, हमने कई बार क्वेश्चन करा दिया है ये। जैसे हाँ ये सही है क्वेश्चन, ये कह रहा है दीर्घवृत्त ए स्क्वायर प्लस, जो क्वेश्चन करा दिए उनको नहीं करा रहे क्योंकि ये रिपीट भी दिए हुए क्वेश्चन। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एच और के पर अंतःखंड काटती है, तो ए स्क्वायर प्रूव दैट करना है, ए स्क्वायर एच स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये हमें प्रूव दैट करना है। अब हमें दीर्घवृत्त की स्पर्शी हमें याद ही हो गई है, याद है कोस अपॉन ए, ये होता है वाई इज इक्वल टू साइन अपॉन बी इक्वल्स टू 1, ये हमें याद हो चुकी है। अगर ये एक्स एच स्पर्शी एच और के को लंब के अंतःखंड काटती है, तो पहले इसे एच और 0 से गुजारेंगे और फिर इसे 0 और के से गुजारेंगे। दोनों से गुजारने के बाद जो हमारा साइन थीटा कोस थीटा आएगा उस फॉर्मेट में पुट कर देंगे और आइडेंटिटी में, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो याद जाएगा, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ए अपॉन एच, इसी तरह से हम इससे गुजारेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कि साइन फाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, तो ये आ जाएगा साइन फाई इक्वल्स टू बी अपॉन के, तो हम लिखा लेंगे साइन फाई प्लस कॉस फाई इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास आ जाएगा बी अपॉन के का स्क्वायर प्लस ए अपॉन एच का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यही हमें प्रूव दैट करना था। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध करना है कि समकोणीय अतिपरवल है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर दे रखा है बिंदु सी टी अपॉन सी टी पर स्पर्शी समीकरण ये है। क्या है स्पर्शी समीकरण? एक्स टी प्लस वाई टी इक्वल्स टू 2c, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे इसे y इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स ले लेंगे, तो ये जाएगा सी स्क्वायर अपॉन, यह जाएगा -1 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे x-2 इंटू सी स्क्वायर, तो हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इस बिंदु से हम इसको गुजार देंगे, ये हो जाएगा सी टी इंटू सी अपॉन टी, तो यहाँ जाएगा सी स्क्वायर इंटू सी टी कितना है सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो -c की पावर 4 इंटू टी स्क्वायर,
ये बिंदु इससे गुजारती है। नहीं 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 नहीं, ये तो माइनस में था ना, माइनस में था, तो ये अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। हाँ, तो माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी टी स्क्वायर, सी टी से स्क्वायर कट जाएगा, माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन माइनस, तो हो जाएगा वन अपॉन टी स्क्वायर। तो x माइनस ये हो जाएगा सी टी और y माइनस सी अपॉन टी। जब इसको सोल्व करोगे पूरी इक्वेशन को, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन रह गया है, ये दे रखा है एक्स कोस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू पी। वो कह रहा है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। वो कह रहा है स्पर्शी करती है, तो सिद्ध करना है ए साइन स्क्वायर अल्फ़ा पी कोस अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। वो ये सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए पहले इसको रेखा को बना लेते हैं। रेखा बना लेते हैं कि y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू पी माइनस के एक्स कोस अल्फ़ा। तो एक्स कोस अल्फ़ा प्लस के पी, तो आ जाएगा माइनस के कोस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा पी अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू वाई। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा एम एक्स प्लस सी, तो m इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा एंड c इक्वल्स टू हो जाएगा p अपॉन साइन अल्फ़ा। ठीक है दोस्तों, अब पैराबोला की हमें कंडीशन पता है, c इज इक्वल टू m होती है, तो c की वैल्यू क्या है, माइनस के कोस अल्फ़ा अपॉन साइन, सो ये है p अपॉन साइन अल्फ़ा और प्लस a। और a कितना है, a तो हमें पता ही नहीं है, बल्कि m पता है। m है हमारे पास कोस अल्फ़ा माइनस के आ जाएगा साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन ए साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो जाएगा p प्लस कोस अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। ये हमें सिद्ध करना था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो अच्छे सा क्वेश्चन है एक और वो भी करा देते हैं ताकि आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो सके। जैसे कि क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन दिया है कि y इक्वल्स टू इधर रखा है x साइन x प्लस a सेक अल्फ़ा, ये अल्फ़ा दिया है अल्फ़ा। इधर रखा है वृत्त रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, किस पर से रखा है, तो सिद्ध करना है कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 होता है। तो वही रेखा बना लेंगे इसकी पहले, तो ये हो जाएगा m इक्वल्स टू कितना, साइन अल्फ़ा, और c इक्वल्स टू हो जाएगा a सेक अल्फ़ा। वृत्त की हमें स्पर्शी पता ही होती है, c स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हमें इसकी वृत्त की स्पर्शी पता ही होती है। तो c कितना है, ये दे रखा a सेक अल्फ़ा का स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर, m इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा स्क्वायर a स्क्वायर। तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो आ जाएगा a सेक अल्फ़ा का स्क्वायर। तो यहाँ a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, जिसे बोल देंगे कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी कोस स्क्वायर अल्फ़ा। तो इस साइन स्क्वायर अल्फ़ा को 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा लिख लेंगे। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फ़ा। कोस स्क्वायर अल्फ़ा के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू कोस की पावर 4 अल्फ़ा
माइनस प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, तो हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के कोस की पावर 4 अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगी 2 कोस अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या कर लेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। इसके देखिए फॉर्मूला भी बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 इक्व माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1, तो कोस अल्फ़ा 1, तो आंसर मेरा आ चुका है। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो गई है थोड़ी सी, तो बने रहे हमारे चैनल पे। अगली नेक्स्ट वीडियो इसी तरह से आपको कंटिन्यू क्वेश्चन मिलते रहेंगे इंपॉर्टेंट ताकि एग्जाम में हेल्प हो सके। थैंक यू दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि कंटेंट अच्छा लग रहा है तो।